नमस्कार। पाकिस्तान में एक हिंदू महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, हाल में उसको मार दिया गया। बताया जा रहा है कि पहले गैंग रेप हुआ, फिर उसका मार दिया गया और उसकी स्किन को भी खींच खींच के उधेड़ दिया गया मारने के बाद। इस ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान इस पर क्या जवाब दे, और कोई जवाब अब तक आया भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि वो बोलते इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद होती है, तशद्दुद होती है, तशद्दुद होती है, 50 बार बोला। अपने यहां क्या हुआ दिखा नहीं, और दिखा भी तो इस पर एक शर्मनाक एक शर्मनाक जिसे बोलते हैं, इस शर्मनाक वाक्य पे कोई तो एक्सप्लेनेशन आना चाहिए था और एक्शन होना चाहिए था। एक्शन कह रहे हैं हुआ भी है, लेकिन कैसा एक्शन हुआ? ये धर्म के बेसिस पे हुआ है। वैसे मर्डर होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। धर्म के लिए, सिर्फ उसके धर्म हिंदू था इस वजह से हुआ। ऐसी चीजें इंडिया में कहीं सुनाई तो नहीं दी। खैर, ये एक लिमिट है, और ये वो जहनियत है जो 70 साल में पाकिस्तान में अपने लोगों को सिखाई है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है होस्ट ऑफ कन्वर्सेशंस डॉक्टर मुक्तदर खान, लेक्चरर हैं, अपना एक चैनल है कन्वर्सेशंस, बहुत बढ़िया चैनल चलाते हैं। साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक्सपर्टीज है, वहां पे इंटरनेशनल अफेयर्स ही पढ़ाते हैं। अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन है, रहने वाले इंडिया डेक्कन के हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये जो हम देख रहे हैं कि किसी को मार दिया गया, मर्डर वर्ल्ड के हर कोने में होते हैं, लेकिन किसी को उसके रिलीजन की वजह से मर्डर हुआ, ऐसा पाकिस्तान में ही देखा जा रहा है। पहले कन्वर्जन हो रहा था लड़कियों का, एडोलसेंट मतलब उन लड़कियों को जो 12-13 साल की थी उनको उठाकर कन्वर्जन और जबरदस्ती शादी हो रही थी। अब एक नया गेम शुरू हुआ, मार के चमड़ी भी उधेड़ दी जा रही है, फोटो सामने आ रही है। ये किस तरीके की वहशत चल रही है पाकिस्तानी सोसाइटी में? सर, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम और हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इट्स ए सैड थिंग कि हम साल का शुरुआत इतनी घिरौनी मतलब गोरी एपिसोड के साथ कर रहे हैं। देखिए, इन आइसोलेशन इस तरह की चीजें हो जाती हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आज से 5-10 साल पहले यहाँ पर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने एक टीवी चैनल शुरू किया था जिसका नाम था ब्रिजेस टीवी। तो उस ब्रिजेस टीवी पर वो उनका गोल था टू ब्रिज द गैप बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड द अमेरिकन कम्युनिटी, और उसको बहुत मीडिया अटेंशन मिला। फिर उसके चंद महीनों के बाद या एक आध साल के बाद खबर मिली कि ये साहब ने अपने घर में सामुराई की तलवार थी जिससे उन्होंने अपनी बीवी का सर काट दिया, और जाकर पुलिस में जाकर उसको अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने मुझे आर्टिकल लिखने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा कि भाई आप लाइक व्हाट हैज दिस गॉट टू डू विथ रिलीजन? ये डोमेस्टिक वायलेंस है। तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसी दिन 30 विद इन द सेम स्टेट एक और क्रिश्चियन आदमी ने अपनी बीवी की गर्दन काटी थी विद 30 स्ट्रोक्स। उसका मेरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा अगर आप वेब पे ढूंढेंगे। तो उसमें क्या हुआ था, एक एपिसोड में रिलीजन हाईलाइट हुआ था, दूसरे में रिलीजन नहीं हाईलाइट हुआ था। सो इन सम वेज द मीडिया आल्सो प्लेज दिस रोल। बट ये जो दया भेल है, इस खातून का नाम दया भेल, जिसको मारा गया, इट मे नॉट हैव बीन फॉर रिलीजियस पर्पसेस, लेकिन उस इलाके में जो खासतौर से हिंदू औरतों पे जुल्म होता है सिस्टमैटिकली होता है। इट इज नॉट समथिंग के वो एक ऐसा रैंडम एपिसोड नहीं, जैसा इंडिया में अंकिता का जो केस लेकर धूम मच गई थी, राइट? दैट वाज ए क्रिमिनल केस, इट वाज ए क्रिमिनल एक्ट, और 24 घंटे के अंदर द किलर वाज अरेस्टेड। यहाँ पे अभी भी 4 दिन हो गए हैं, अभी तक नोबडी हैज बीन अरेस्टेड फॉर दैट क्राइम। बट आपको पता है कि अभी इंग्लैंड ने हैज इम्पोज सैंक्शंस ऑन ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, इसी इलाके के एक मियाँ मिट्ठू, या क्या नाम है, मौलाना मिट्ठू है उनका नाम। कहते हैं कि वो तकरीबन 100 से लेके तकरीबन 1000 हिंदू लड़कियों को वो किडनैप करते हैं, जबरदस्ती वो उनको कन्वर्ट करा के शादी भी करा देते हैं मुस्लिम लोगों के साथ।
सो दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच, और ये कई सालों से हो रहा है, एंड देयर आर अदर पीपल हु हैव हाईलाइटेड, ये मीडिया में रिपोर्ट्स है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, आपको मेरे ख्याल से अल जजीरा का इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है ऑन हम्म, ऑन हिंदू गर्ल्स बीइंग किडनैप्ड एंड फोर्सिबली कन्वर्टेड। तो उसके बावजूद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एक्शंस, एंड दैट इज द ट्रेजेडी। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आई थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट आल्सो डन इनफ ऑन दिस इश्यू। सो फॉर एग्जांपल, इंडिया के एम्बेसडर वहां पे क्यों नहीं है इस वक्त? उस हिंदू वुमन की फ्यूनरल, इंडिया में जो सीएए का लॉ पास किया गया था, वो इसीलिए पास किया था ना, कि अगर नेबरिंग कंट्रीज में हिंदू माइनॉरिटीज पे अगर अट्रॉसिटीज होते हैं, उन पे अत्याचार होता है, तो वो इंडिया आ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें, तो एक इन द बॉटम देयर इज अ पार्ट जो सिंध में है, जो बिल्कुल गुजरात और राजस्थान को लगता है, उसके उस तरफ रहते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। यानी सिंध प्रोविंस का 7% तक या 8%, डिपेंडिंग ऑन हु इज काउंटिंग, तो 7 to 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज हिंदू। और अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में गए, तो मतलब 1% भी नहीं है किसी भी दूसरे प्रोविंस में, हिंदूज तो बिल्कुल ही नहीं है। सो दे ओनली लिव इन द सिंध प्रोविंस, वो भी इंडिया के बॉर्डर के है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सीएए वाज क्रिएटेड फॉर। इंडिया कुछ इनिशिएटिव लेके बताएं बिसाइड्स। प्रॉब्लम इंडिया का ये है कि इंडिया डजंट वांट टू बी सीन एज इंटरफियरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर्स। अगर इंडिया का एम्बेसडर वहां जाकर उस फैमिली को कुछ रिलीफ पहुंचाता है, तो शायद अदर कंट्रीज विल स्टार्ट डूइंग दैट इन अदर प्लेसेस। यूपी में माइनॉरिटीज के घर बुलडोज हो रहे हैं, तो दूसरे एम्बेसडर्स माइट स्टार्ट विजिटिंग, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, बट आई थिंक दिस इज एन इशू, खासतौर से जब पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली रेज करता है द स्टेटस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज इन इंडिया। इंडिया डज नॉट रेज द इशू ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान, जिन पे आइडेंटिफाइबल है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ जुल्म। एक तो ये वायलेंस ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस है, बट देयर इज ऑल्सो मतलब क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, राइट? सो सो आई फील कि इंडिया हैज टू टेक सम इनिशिएटिव ऑन दिस इश्यू, और उससे इंडिया का भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और दूसरी चीज ये है कि इफ दे सी देमसेल्फ एज advocates, regional leader, or if they want to act, अब G20 में जो इतनी leadership है, they need to act on this. There are many things that they can do. आपको पता है कि foreign countries अपने minorities के लिए अमेरिका में बहुत सारी चीजें करते हैं। So for example, मेरे शहर है, मेरे घर से लेस देन 2 मील दूर पर एक टर्किश मॉस्क है, जिसकी इमाम की सैलरी टर्किश गवर्नमेंट देती है। So the foreign governments take care of their diaspora far more than the Indian government. Indian government बस जो डायस्पोरा सक्सेसफुल है अमेरिका में, और जो बर्तानिया में सक्सेसफुल है, अरे ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये सीईओ बन गए इसके, उन पे तो बड़ा हम फख्र से बात करते हैं, लेकिन ये भी तो इंडिया का डायस्पोरा है। और इनके साथ क्या हो रहा है? लाइक आई फाइंड इट वेरी ट्रबलिंग कि द इंडियन गवर्नमेंट बातें तो करती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है, यू नो। एंड इट्स नॉट, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। पाकिस्तान के सेंसस के मुताबिक तो सिर्फ 4.5 मिलियन है। वहां पे एक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल नाम का एक इदारा है, उनके मुताबिक देयर आर अबाउट 8 मिलियन हिंदू इन पाकिस्तान, और दे आर यूजुअली वेरी पुअर। और उसमें डबल ट्रबल हो जाता है, एक आप माइनॉरिटी है, दूसरे आप गरीब माइनॉरिटी है, तो उसमें यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू फाइट बैक। समझे ना? आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। मतलब अगर उस शहर में, जिस गांव में ये चीज हुआ, अगर कोई अमीर आदमी नहीं है हु कैन होस्ट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, राइट? अगर उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है उस कम्युनिटी में टू होस्ट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, टू के एक धरना ऑर्गेनाइज करे वगैरह, वहां पे उस इलाके में एक हिंदू सेनेटर है,
पीपीपी जो पार्टी है उसका नाम है कृष्णा कुमारी। तो मैं उसका ट्विटर देख रहा था। तो शी इज द वन जिसके वजह से ये इंटरनेशनल खबर फैली है और इंडिया की मीडिया हैज कवर्ड इट मोर। डेली टाइम्स ने भी एक एडिटोरियल छापा है इसके बारे में। बट अगर आप उसके ट्विटर पे जाके देखें स्क्रॉल कर कर, तो बेचारी, आई मीन 80% ऑफ हर ट्वीट्स आर बिलावल भुट्टो और भुट्टो फैमिली की तारीफ करते हुए। मतलब it is, yeah, rather than representing her community, she seems to be representing the Bhutto family. And I can understand wo minority hai, she is dependent on their patronage to be who she is. But I think India should help empower the minorities. Or from a diplomatic perspective, it also looks very good. भाई हम जाके यूएई में हिंदू टेम्पल बनी, वहां पे विजिट भी किए प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे uh, it is perplexing to me that India does so little on this. राइट, अच्छा, ये मेरे दैट मींस आप सीएए को बोल रहे थे कि दैट विल हेल्प। इज सीएए अ मस्ट टू सपोर्ट दिस पीपल जो लोग बाहर प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं अदर रिलीजियस के? क्या सीएए को आप सपोर्ट करते हैं? क्या सीएए वाज अ गुड पॉलिसी और सीएए आना चाहिए और सीएए ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा? देखिए, सीएए की जो जो रैशनल है, जो उसके एडवोकेट्स हैं, वो कहते हैं कि जो आसपास के मुल्क है, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, यानी हिंदू सिख वगैरह, उन पे अगर जुल्म हो रहा है तो दे आर गोइंग टू गेट ए पाथवे टू सिटीजनशिप। और उसका इट इज अ, क्या कहते हैं, उसके सनसेट लॉज है। इट इज नॉट लाइक ए परमानेंट चीज। ए सर्टन पीरियड में जो लोग इंडिया आ गए हैं उनके लिए है वो, टू बिकम सिटीजन्स वगैरह। बट जो उसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जब इसको एनआरसी के साथ मिलाया जाएगा, देन इट विल बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज। यानी जो मुस्लिम्स आए हैं उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे और जो हिंदूज आए उनको आप सिटीजनशिप दे देंगे। सो दैट्स वेयर द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कम्स इन। लेकिन अगर सीएए का मकसद ये था कि टू प्रोवाइड रेफ्यूज टू ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज, दिस इज द परफेक्ट केस ना, कि आप हिंदुओं को अगर बचाने के लिए कि ये कहकर के दुनिया में एक ही हिंदू मुल्क है, तो करें। मतलब जो इजराइल की पॉलिसी है, आप देखें, अगर ये इजरायली माइनॉरिटी के साथ होता इस तरह यहूदी कई मुल्क में, तो इजराइल कितना धूम कर देता अभी तक। दे वुड हैव गॉन देयर, उनकी एम्बेसडर्स वुड हैव रेज्ड इशू, एंड दैट इज टू मी, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ सवाल उठे हैं, बट इट इज नॉट, well, this is such a good opportunity also now for the Modi government to make a lot of noise about Pakistan's terrible human rights record. मतलब ये क्या मुंह लेके जाते हैं यूएन को इंडिया के बारे में बात करने के लिए? So that is an issue which is not raised. आपको पता है कि पिछले 3 साल से जो अमेरिका की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बल्कि एक इदारा है, वो रेकमेंड कर रहे हैं कि इंडिया भी लेबल एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि इट डज नॉट ट्रीट इट्स माइनॉरिटीज वेल, ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेकर। लेकिन पाकिस्तान हैज बीन ऑन दैट लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान ऑलरेडी इज इस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और उससे कोई पॉलिसी असर हो ही नहीं रहा है। सो मतलब द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज रिकग्नाइज कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मतलब रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बहुत मसाइल हैं। इट इज अ कंट्री ऑफ कंसर्न, बट देयर सीम्स टू बी नो अटेम्प्ट। एंड आई थिंक कि जब इंडिया रेजेस द इश्यू ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म पाकिस्तान को लेकर हर फोरम पर, दे शुड आल्सो रेज दिस इश्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। एससीओ आ रहा है, एससीओ में इंडिया पाकिस्तान आर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली कोलैबोरेट इन सम counter terrorism exercises, ठीक है, why not also collaborate on minorities? या चाइना भी आ रहा है, चाइना के साथ भी similar problems है with religious minorities, उइगर को ले लें आप। So why not also have this as a big agenda on SCO as well as G20?
तो टू मी दिस इज एज अ सरप्राइज कि ये एपिसोड आता है, और जब गवर्नमेंट्स डोंट एक्ट ऑन इट, रोहित साहब, उसमें क्या होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, पब्लिक में इट स्प्रेड्स लाइक पॉइजन। उसमें हिंदू मुस्लिम एनिमोसिटी बढ़ा देता है, रेटरिक बढ़ जाती सर, है। मैं ये बोल रहा था कि मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन, जो जो आरोप लगाया जाता है मोदी गवर्नमेंट पे या किसी पे भी कि ये मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। अरे भाई, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है ही मुस्लिम्स। दे आर इस्लामिक कंट्रीज, बी बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर वहां पे मुस्लिम्स परेशान हैं, अगर मुस्लिम्स के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो उनकी एग्जिस्टेंस ही यूजलेस है। उनकी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन मार्क लगता है कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहे दोनों कंट्रीज। अगर ऐसा कुछ है, वी डोंट वांट टू इम्पोज अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर एग्जिस्टेंस। वी वांट टू से कि वो मुस्लिम कंट्रीज है, वी एज्यूम कि मुस्लिम्स तो वहां खुश होंगे, और मुस्लिम्स खुश हैं तो बाकी नॉन मुस्लिम्स जिनके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है वो आ सकते हैं। तो इसमें मुझे तो कहीं पे भी एम्बिग्यूटी नहीं दिखती है मोदी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पे। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एम्बिग्विटी ऑफ द पॉलिसी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ एक्शन ऑन द पॉलिसी। कि या अगर एक्शन, एक्शन होना चाहिए। डू यू थिंक दैट सीएए के खिलाफ जितने प्रोटेस्ट हुए थे वो गलत हुए थे? सीएए वाज अ गुड पॉलिसी? द प्रोटेस्ट, जैसा मैं आपको कह रहा था कि द प्रोटेस्ट वर नॉट बिकॉज ऑफ सीएए, द प्रोटेस्ट वाज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीएए एंड एनआरसी। उन दोनों को मिलाकर द एनआरसी हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपने देखा कि एनआरसी खुद जो असम में लगाई गई, इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड because the assumption was कि majority of them were Muslims who came, and जब NRC हुई तो पता चला कि the majority of the people who came were Hindus who came. so 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 that वो implement नहीं हुई। so people are afraid कि जो लोग गरीब हैं, जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके भी रिश्तेदार are now being projected as non-citizens of India because they are not able to produce documentation. जो गुर्बत सी, और ये सारा का सारा बवाल गरीबों पे आता है। आपको पता है यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो सदर्न स्टेट्स हैं, जहाँ पे साउथ में उन्होंने, अगर आपको इलेक्शन में वोट डालना है तो जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको 100 मील दूर जाना पड़ता है, यानी आप जॉब से छुट्टी लें, बस पकड़ के जाएं। तो इस तरह से जो गरीब माइनॉरिटीज हैं उन्हीं पर इस तरह की ये डॉक्यूमेंटेशन का बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। so that's the point, but what I'm trying to say कि अब तो ये पॉलिसी तो है ना, तो why aren't they acting on that policy internationally? जाएं आप, लेकर आए 4.5 मिलियन हिंदूज को, कोई बड़ी बात नहीं है, it's a small population, bring them back, let them live here happily, or take measures to make sure कि they are protected there. इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो जो डायलॉग बिल्कुल खत्म हो गया ना, इवन दो वी स्टिल हैव एन एम्बेसी इन पाकिस्तान। आई थिंक पाकिस्तान में, अगर आई डोंट नो वेदर देयर इज अ माइनॉरिटीज बेंच, इज देयर समबडी इन द इंडियन एम्बेसी दैट हिंदूज इन पाकिस्तान कैन गो एंड से कि भाई कैन यू डू दिस फॉर अस, कैन यू डू दैट फॉर अस, स्कॉलरशिप्स दें बच्चों को वहां पर जो हिंदू हैं उनको, improve their educational standards. These kind of things can be done from foreign countries. यहाँ पर आके लोग establish करते हैं। आपको पता है every Jewish student gets to go to Israel free once in their lifetime. Birthright कहते हैं उसको। पूरी ट्रिप कई महीनों की, उस तरह करें आप लोगों को। so put your money where your mouth is, बोलिए ऐसी बात है ना। पॉलिसी तो बना लिए, बट उस पॉलिसी को एक्ट करें। अगर 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 देखिए, इसका एक एनआरसी का भी एक वो चल रहा था, नो डाउट अबाउट इट। ये बोला जा रहा था कि ये इससे ना मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। गवर्नमेंट बार बार क्लैरिफाई कर रही थी, भैया हम सिर्फ सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो आदमी आ गया है यहाँ पे बांग्लादेश से 30 साल पहले आकर के, यहाँ पर उसने राशन कार्ड बनवा लिया है, यहाँ पे आधार बनवा लिया है, उसको उसके अगर कागज नहीं मिल रहे हैं तो उसको वापस भेजने का कोई तरीका है क्या? बांग्लादेश उसे लेगा? देयर इज नो वे। नहीं, इट इज सो देयर दे आर सेइंग कि वहां पे कैंप्स बनाएंगे, जहां पे कैंप्स में उनको रख दिया जाएगा। सो देयर इज दिस ऑल, अगर आप गूगल करें कंसंट्रेशन कैंप्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यू विल सी दैट देयर आर अटेम्प्ट्स टू से के पॉपुलेशन को आइसोलेट कर देंगे। सी द प्रॉब्लम इज दिस कि लेट्स से कि एनआरसी के तहत आपने 100 लोगों को पकड़ लिया हु आर अनएबल टू प्रूव
their citizenship. Then they have been brought over from, maybe they are Bangladeshi refugees, maybe they are not. But what CAA does is कि अगर वो 100 में से जो हिंदू है उनको सिटीजनशिप दे देगा, जो मुस्लिम है उनको डिपोर्ट करने के ऑर्डर आ जाएंगे, बट दे कैन नॉट बी डिपोर्टेड आफ्टर सो लॉन्ग, बांग्लादेश विल नॉट टेक देम, तो फिर उनको करेंगे क्या? यू हैव डेजिग्नेटेड देम एज स्टेटलेस. दैट इज द प्रॉब्लम ना, इसलिए लोग परेशान होते हैं. सो I don't know what the solution is to deal with this, but there are other people. ये सॉल्यूशन सर, ये सॉल्यूशन निकालना गवर्नमेंट का काम है. जिसको पकड़ा जी, उसको कहाँ रखेंगे, उसको वापस बांग्लादेश लेगा नहीं, ये गारंटी है. जी उसका क्या करेंगे ये गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट डजंट हैव एन आंसर टू इट. तो गवर्नमेंट क्या उसको क्या क्या गवर्नमेंट उसको सारी जिंदगी अपने पास रख के सरकारी दवा बना के बिरयानी खिलाएगी? बिरयानी तो नहीं खिलाएगी, रोटी दाल पानी खिलाएगी. बट द थिंग इज के ये नहीं तो बांग्लादेश से बिलियनियर्स आते भी नहीं है, वही लोग आते हैं जिनको रोटी की प्रॉब्लम होती है. फ्री की रोटी मिलेगी, आराम से रहेगा वहां पे. वो क्या गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि बांग्लादेश से जितने आए सबको फ्री में खिलाए? ये मिस प्रोपोगंडा, ये जो प्रोपोगंडा, गलत प्रोपोगंडा, ये इलेक्शन के टाइम पे ही आता है. फैक्ट के वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, जो चीज प्रोजेक्ट की जा रही है वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती. तो फैक्ट मैं भी इस बात को मानता हूं कि सीएए हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जो भी ऑप्रेस माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटीज हिंदूज नहीं है, ये नहीं बोला गया उसमें हिंदूज, उसमें स्पेसिफिकली रिलीजन मेंशन है. भाई क्रिश्चियन अगर आना चाहता है, और ज्यूज हमारे कंट्री में हैं, ज्यूज आना चाहते हैं, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम. ओनली थिंग इज कि उसमें मुस्लिम वर्ड नहीं है, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज इस्लाम के नाम पे कौन सा अलग? आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. प्रॉब्लम ये है कि शायद पाकिस्तान में शियाओं पे जुल्म होता है, अहमदिया कम्युनिटी पे जुल्म होता है. अभी एक अजीब ही पागलपन्ने का लॉ पास किया गया पंजाब स्टेट में, जिसमें जो निकाह होता है उसमें आप निकाह करते वक्त यू हैव टू से कि यू डोंट बिलीव इन अहमदियस. लाइक व्हाट हैज दैट गॉट टू डू? कैन यू इमेजिन? दिस इज सो रिडिकुलस. तो हिंदूज के भी कितने 7 करोड़ भगवान है, तो उनकी भी लिस्ट कर दें आप निकाह में. निकाह करते करते मौत आ जाएगी खत्म हुए तक. बाय द टाइम यू हैव लिस्टेड एवरीबडी दैट यू डोंट बिलीव इन. बट लेकिन उसमें निकाह में ये कह रहे हैं कि मैंने एक्चुअली ट्विटर पे लगाया है वो वीडियो जो निकाह हो रहा है पंजाब में, जिसमें लड़की कह रही है कि आई डू नॉट बिलीव इन अहमद कादियानी एंड द अहमदिया सिस्टम. सो इंडिया इज वरीड के ये लोग सब आ जाएंगे, एंड देन सडनली यू विल हैव अ deluge of Muslims migrating from Pakistan to India as refugees because उनके ऊपर वहां पे जुल्म हो रहा है. But the thing is that clearly it's a symbolic gesture for election purposes. But अब लॉ तो है ना, तो अब एक्ट करें. I think मतलब मैं as an Muslim of Indian origin, I will definitely support India doing something really aggressive to protect the Hindus. मैंने अपनी सारी जिंदगी एज ए माइनॉरिटी गुजारी है रोहित साहब. इंडिया में भी माइनॉरिटी था, यहाँ पर भी माइनॉरिटी हूँ, और आई हैव अ सिंपैथी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज. बहुत मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं 3 किस्म के क्लासेस पढ़ाता हूँ. इंटरनेशनल रिलेशंस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और फिलॉसफी पे पढ़ाता हूँ, और इस्लाम पे क्लासेस पढ़ाता हूँ. आपको पता है मेरे इस्लाम के क्लासेस में कई हिंदू बच्चे होते हैं. तो जब शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि इतने हिंदू बच्चे, why are they taking my class on Islam? और भी some of them are theological issues. मतलब it is ठीक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की क्लास पे वो ले रहे हैं जिसमें सब आते हैं, but those who are interested in religion. तो मुझे बाद में पता चला कि they are coming because I am an Indian and they want letters of recommendation. तो मैं एक बार I just sat with the Hindu students who were in my Islam class, उनके साथ बैठ के बात किया, and I realized कि social sciences में कोई ऐसा हिंदू सब साइंसेस में है प्रोफेसर्स. So social sciences में of Indian origin मैं एक ही हूँ, और there is nobody in the college who understands उनके particular problems. तो आपको पता है कि जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू ग्रुप है यूनिवर्सिटी में डेलावेयर, जिसका एडवाइजर मैं हूँ. So I'm the advisor of one of the MSAs. I'm the advisor of the Hindu group. So what happens is कि जब minority के students आते हैं, अगर एक भी प्रोफेसर है, it becomes a voice for them. समझे, support के तौर पर.
तो सो दे कैन कम टू मी, मैं उनका लाइक सेनेटर समझ जाए आप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो माइनॉरिटीज है उनको सपोर्ट मिले। अगर देखिए, अगर इंडिया की मीडिया अगर पे नहीं करती अटेंशन, तो हमको पता भी नहीं चलता कि दया बहल के साथ ये हुआ है, राइट। मैं इसका नाम बार बार लेना चाहता हूं ताकि लोग याद रखें। एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि somebody is caring for you। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो जब शुरू हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो जो प्रिजनर्स होते थे उनके लिए खत लिखवाते थे वो हैंड से। तो जो जेलर्स जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में रखते थे, जब देख रहे थे कि सारी दुनिया से लेटर्स आ रहे हैं इस शख्स के लिए, देन दे वुड ट्रीट दैट प्रिजनर वेल। उसको टॉर्चर नहीं करते, उसको मारते नहीं, because they know that there are people in the world who care for that prisoner. So at least the fact that Indian media has raised this issue, which has put pressure on the Pakistani media to respond। Daily Times में एक editorial छपा है, और बिलावल भुट्टो ने शायद कोई statement issue की, but that is also part of his constituency। So I have a feeling that there should be consistent demand कि आप progress करें on something। There has to be some kind of a special legal unit, especially in the Sindh provinces, जिसका काम ही ये हो कि it protects Hindu minorities from forced conversions, from kidnappings, violence from that। वरना it is that community could become extinct। सर एक चीज, शिया आपने बोला, शिया और अहमदी दो वहां पे प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में। वैसे तो पाकिस्तान में मुसलमान कोई माइनॉरिटी होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, नो डाउट प्रोसिक्यूटेड भी हैं। यही तो वो शिया हैं और यही वो अहमदिया हैं जो सबसे पहले वो चल रहे थे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बनाया किसने? यही थे ना। इफ दे आर गेटिंग प्रोसिक्यूटेड तो अपनी अपने कर्मों का, यू नो, द कर्मा स्ट्राइक्स बैक, तो कर्मा स्ट्राइकिंग बैक, फ्रैंकली स्पीकिंग यही थे ना। और पाकिस्तान बनाया किसने? वही यूपी के और बिहार के मुस्लिम्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन भी उन्हीं पे हुआ है, मुहाजिर वही कहलाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान का सपना लिया था, पाकिस्तान सबसे पहले उन्होंने ही अलग करवाया था। आज वही सब दुखी हैं और वही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गड़बड़ हमारी वजह से हुई है, ये हमारी गलती है और वी आर फेसिंग कर्मा स्ट्राइकिंग बैक। अब आते हैं उस चीज पे, आपने बोला कि यू बीन अ माइनॉरिटी थ्रू आउट योर लाइफ। सर इंडिया में एज अ माइनॉरिटी यू गॉट सच वंडरफुल एजुकेशन, और आपकी फैमिली के बहुत सारे लोग होंगे जो कि लैंड ओनर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, बड़े होंगे। कोई प्रोसिक्यूशन आपको फेस हुई? देखिए, देयर आर 2 or 3 थिंग्स सर के एक मैं एक ऐसी इलाके से आ रहा था जहां पर मुस्लिम्स आर वेल ऑफ, राइट। हैदराबाद से हूं मैं, तो अगर मैं दूसरी जगह से होता तो वी वुड हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। बट तब आई डू नॉट वांट टू डिटेल स्पेसिफिक एपिसोड्स, बट यस आई डू फील के अगर मैं इंडिया में रहकर हिंदू होता, अगर मैं ब्राह्मण होता, तो आई वुड हैव बीन फार फार मोर सक्सेसफुल देन आई एम नाउ। और अगर मैं यहाँ पे रह के गोरा होता या यहूदी होता, तो आई वुड हैव बीन फार फार मोर सक्सेसफुल। मैंने कहा था ना, एक बार मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि यू आर अ माइनॉरिटी, गेट यूज टू गिविंग 120% एंड रिसीविंग 80%। तो अमेरिका में कहिए कि थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कम है, मैं 110% देता हूँ, 90% मिल जाती है। इंडिया में ऑल्सो आई हैड टू वर्क हार्डर। सो देर इज दिस परसेप्शन। और दूसरी चीज ये होती है कि बिकॉज द एलीट ऑफ मुस्लिम्स वेंट अवे टू पाकिस्तान, राइट। जब आपके पढ़े लिखे लोग सब चले गए, आपको पता है 65 तक लोग माइग्रेट कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे वर गोइंग अवे। सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू डोंट हैव, मतलब इंडिया की जो मुस्लिम मिडिल क्लास थी वो श्रिंक होते चले गई। एंड इन द एब्सेंस ऑफ मिडिल क्लास, सो फॉर एग्जांपल मैं किसी मुस्लिम बच्चे को नहीं जानता था ग्रोइंग अप हु वेंट टू एन आईआईटी। और मेरा जो मोहल्ले में जो बेस्ट फ्रेंड था हिंदू, वो ही वेंट टू आईआईटी, उसका भाई भी गया। बट उनके घर का माहौल बहुत अजीब था, मतलब
the mother didn't like me coming into the house because she said you are a meat eater. तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते, तो मैं उसके घर के बाहर ही मिलता था मैं, हालांकि वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम. सो बट द थिंग इज के आई डिड नॉट नो के दैट हिज फादर वाज आल्सो a सिविल सर्वेंट, एंड ये दोनों बच्चे आईआईटी को गए. हाउ टू गो टू आईआईटी आई डिडंट नो, because I lived in a Muslim majority neighborhood, or I was the first, I think, who actually went to engineering and then MBA वगैरह. तो फिर मेरे भाई बहन मुझे फॉलो करे, सो एटलीस्ट द पाथवे जो मैं ढूंढ के निकाला था, उस जमाने में गूगल भी तो नहीं था ना रोहित साहब, टू फाइंड आउट व्हाट अपॉर्चुनिटीज देयर आर. आपको पता है कि मैं अभी 2 दिन पहले आई हैड अ मीटिंग विद अ हिस्पैनिक लीडर, जो मैक्सिकन लीडर है, और उनके लिए आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्पैनिक कम्युनिटी ऑन हाउ टू गेट स्कॉलरशिप. यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में कई स्कॉलरशिप्स हैं हिस्पैनिक्स के लिए, उनको पता नहीं है, वो अप्लाई भी नहीं कर सकते. फिर जब वो बच जाते हैं वो दूसरे मेन स्ट्रीम मेजॉरिटी कम्युनिटी को चले जाती है वो. So because the community is underprivileged, they don't have highly educated people in the community in large numbers. Role models nahi hai, pathways nahi hai to succeed. So as a minority, you begin to suffer like that. So it is not necessarily ke usko structural discrimination कहते हैं. So it doesn't mean that the majority community is discriminating against you. It's just that आपकी जो socio-political circumstances है, by virtue of being a minority, you are in trouble. So for example, मैं जब PhD कर रहा था, तो हमारा जो PhD का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम था वो 8 घंटे का होता था, नॉन स्टॉप विथ नो ब्रेक, एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी. वो रमजान में आ गया. आई वॉज द ओनली मुस्लिम स्टूडेंट, नोबडी थॉट ऑफ इट. अब मैं फास्ट करूं या फास्ट छोड़ दूं, फास्ट छोड़ के फिर मैं एग्जाम लूंगा. लकीली फॉर मी, जिसका मैं असिस्टेंट था वो जूइश प्रोफेसर था, इज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द डिपार्टमेंट. वो मुझे बुला के बोला, व्हाई डिडंट यू रेज द इशू, मुझे डांट रहा है. So I said, I didn't realize. He said, of course, they will change the date. Job. मैंने तो नहीं कहा. He himself went to the chair of the department and said, how can you have such an important exam scheduled during the month of Ramadan? फिर वो reschedule किया, ताकि I could fast and then I could do. But I never thought I could have done this. But if there was a Muslim professor in the department, which there was none, he would know that this could have been done. Because America का law है, you cannot do this on religious. This is a law in this country. So the thing is that if you do not have educated people in high places, आपको मैं बताता हूँ, आप जाकर माइनॉरिटीज की जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो माइनॉरिटीज के लिए पैसे रखे हैं, वो पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं होते, बिकॉज द कम्युनिटी डजंट नो एंड दे डोंट नो हाउ टू एक्सेस इट. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बीइंग. अब देखें, आप जो हिंदूज हैं पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान को आप चैलेंज करें, दे विल से देखिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम बनाया, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर हिंदूज, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर हिंदू माइनॉरिटीज. बट it is quite possible because the community is so poor and so uneducated and so marginalized कि उनको खुद ही नहीं पता होगा, and there's nobody coming and telling them what their programs are. मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूँ. There seems to be a perception कि there has been discrimination. मैं देख रहा था population 1947 से पहले 14% थे वहां पर हिंदू, लेकिन आफ्टर पार्टीशन जो 1951 का जो पहला सेंसस हुआ, उसमें सिर्फ 1.6% थे हिंदूज इन पाकिस्तान. अब कहते हैं कि द गवर्नमेंट सेज आफ्टर द 2017 सेंसस कि देयर इज 2.14% हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, एंड which means that the relative growth is more than the rest of the country. और जो हिंदू कमीशन है, हिंदू काउंसिल है, वो एक्चुअली कहता है कि उससे बहुत ज्यादा है. द गवर्नमेंट इज अंडर काउंटिंग द हिंदू पॉपुलेशन. राइट. आपने सर 2 चीजें बोली कि एक आपके फ्रेंड थे जो उनकी मदर पसंद नहीं करती थी आपका उनके घर आना. इसका गवर्नमेंट से तो कोई लेना देना नहीं. Nothing. उसका घर है वो
उनकी मर्जी है, किसी को Yeah. आने देना चाहे, किसी को ना आने देना चाहे। जी ऐसे भी मुस्लिम घर हैं, या होंगे, हैं, जहाँ पे या हिंदुओं का आना पसंद नहीं करते वो लोग, तो हिंदुओं इट का इट भी इज नहीं, पर्सनल। दूसरे मुस्लिम, मतलब मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे जिनको मेरे वालिद यूज्ड टू थिंक ये बड़े छिछोरे हैं, इनको घर में ना लाएं। That is, I have no problem. What I'm trying to say is कि I अब did जहां not तक benefit. I did not अब जहां benefit तक from. बात ये है, जी जहां तक बात ये है सर, आपने बोला कि अगर मैं ब्राह्मण होता तो मैं ज्यादा ज्यादा अचीव करता, ज्यादा सक्सेसफुल I होता। think so. तो आपके साथ पढ़ने वाले कितने ब्राह्मण लड़के अमेरिका में प्रोफेसर हैं? बहुत है सर, बहुत है। मेरे इस क्लास के सेंट पॉल्स स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, हैदराबाद। सो मेनी ऑफ देम phenomenally नो 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 successful. नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्टिकुलर, जहां आपने ग्रेजुएशन की और जहां आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ, की। सेंट पॉल्स की बात करेंगे तो फिर तो बहुत सारे होंगे, नो डाउट। मतलब हाई स्कूल की बात कर रहा था मैं। मैं तो मैं हाई स्कूल, देखिए स्कूल में जो होता है, स्कूल की बात अलग होती है, वहां वहां पे मैं एक जहाँ से एमबीए किया वहां पे देवर लार्ज परसेंटेज, हालांकि छोटी सी क्लास थी जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट में 55 की क्लास थी। देयर वर 1 2 3 मुस्लिम्स हम्म, एंड द नंबर ऑफ ब्राह्मण्स वर वेरी लार्ज। मैं पूरी तरह से नहीं गिन सकता हूँ बट इन द एक्सेस ऑफ 14 15 बट आउट ऑफ देन 55 एंड मेनी ऑफ देम आर राइट, हियर, यहाँ पर है और नहीं काफी। होते मजे, तो लगभग बराबर ही प्रोग्रेस है, नहीं नहीं, ये व्हाट आई एम आपसे ऊपर ट्राइंग तुम कर मैं गए। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, देखिए, सो फॉर एग्जांपल आप ब्राह्मण को छोड़ दें, इट मे मेक इट सेंसिटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरी ले लें माइनॉरिटी, राइट? मैं प्रोफेसर हूं, तो अब मेरे दोनों बच्चे आर गोइंग टू एन आईवी लीग स्कूल बिकॉज आई फोकस्ड ऑन दैट एजुकेशन पर, राइट? So what happens is now ab mere bachche, because they have grown up in a household where the focus was on education, I'm hoping that they will also have that in their यही uh, तो बात सर, यही exact. बात तो मैं भी So बोलने की कोशिश कर रहा हूँ what ना। I'm trying to say is कि अब मेरी वजह से आई बिकम्स अ रिसोर्स। आपको पता है मुझे कई इंडियन पाकिस्तानी वगैरह मुझे रोड पर, मस्जिद में, मॉल में रोक कर पूछते हैं कि लाइक आई हैव अ वेरी स्मार्ट किड एट होम, हाउ शुड आई मेक देम गो, फोन करके बात करते हैं बच्चे। सो आई हैव बिकम लाइक ए रिसोर्स फॉर पीपल हु वांट टू सेंड देयर किड्स टू रियली गुड स्कूल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं ग्रो हो रहा था देयर वाज नो सच रिसोर्स फॉर मी where I सर could एक have. चीज, नहीं हाँ, नहीं, ये बात आपने खुद ही बोली कि आपका जो एरिया था उसमें आदमी गाइडेंस नहीं दे सकता था, तो इसमें हिंदूज की या इंडिया की क्या गलती है? नहीं आप नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, आई ये एम ट्राइंग बोला कि टू से माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के लिए जो प्रॉब्लम यही होता है। सो फॉर एग्जांपल, आप अगर आप किसी दलित फैमिली में, आप किसी कसाब के बेटे हैं या धोबी के बेटे हैं, यू वोंट हैव एक्सेस, यू वोंट नो अबाउट आईआईटी, फॉरगेट अबाउट हैविंग एक्सेस टू आईआईटी। दैट इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन टू डू माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, कि आप वहां पे एक एजुकेशन, अगर मेरे मोहल्ले में एक करियर गाइडेंस ऑफिस होता, राइट, तो मुझे पता चल जाता कि हाउ टू गेट कितने टू आई। जी कितने हिंदू मोहल्लों में है सर? जी, कितने हिंदू मोहल्लों में करियर गाइडेंस ऑफिस है नहीं पर इंडिया में उनके आपके? उनके किसी सी में नहीं। नॉट गेटिंग द पॉइंट। उनके जो फादर थे, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, राइट? सो ही वुड नो दीज थिंग्स, आई डिड नॉट नो दैट। पता नहीं देयर सर, वाज नो एक और मुस्लिम चीज, आईएएस ऑफिसर इन एक माय और नेबर। चीज, जी हाँ। ये भी सही बात है सर, आपके साथ इतने सारे और मुस्लिम थे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं था, तो वो नहीं जा पाए उस स्कूल में जिस स्कूल में आप पढ़े थे। तो फैमिली हिस्ट्री तो आपको सपोर्ट करती है और उसी को सपोर्ट करती है, बाकी ब्राह्मण लड़कों को सपोर्ट नहीं किया होगा उसके फादर ने, जिसके फादर आईएएस ऑफिसर थे। अब जहां तक बात है, आपने जो बोला कि रमजान में आपका एग्जाम था और उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि इट वॉज रमजान, वो कहाँ अमेरिका में किया गया? क्या यही चीज दिवाली या कोई और फेस्टिवल हो तो The law तो says तो religious accommodation. तो, तो The law, किसी मुस्लिम कंट्री में, तो किसी मुस्लिम कंट्री में चेंज किया गया होता? see, in America, the law says religious accommodation. So, आई एम for टॉकिंग अबाउट, example, सर आई वाज I टॉकिंग cannot, अबाउट मुस्लिम कंट्री। Muslim countries का मतलब इंडियन मुस्लिम नहीं होता दुनिया सर, में नहीं मुस्लिम होता, मैं जवाब कंट्रीज, दे रहा हूँ नहीं दे होता, मैं जवाब there दे are, रहा हूँ नहीं। नहीं,
they're not democratic countries, right? They are not the benchmark. अगर आप इंडिया, Yes. अगर Not the आप benchmark, nobody can use but them then as a benchmark. Even Muslim countries cannot use them as benchmark. But there are Muslim countries. अगर depends on who you're looking at. अगर आप इंडोनेशिया ले लें, देखें आप बाली का हाल, the way it is flowing. Indonesia is more for secular. Yeah, but उस कंट्री में Indonesia तो is, but the Indonesia is the biggest Muslim country, ना. तो उसको देख लें आप, मलेशिया को भी देख लें, मलेशिया इज ऑल्सो a very good example, अल्बेनिया को देख लें आप. So there are examples of this, but the point is, what I'm trying to say is कि, I mean, we have gone very far away from the topic, कि yeah. in democratic societies जो minorities हैं, if they are not aware of what is available to them. एक में और एक, फॉरगेट अबाउट रिलीजन, फूड स्टैम्प्स का नाम सुने आपने? फूड स्टैम्प्स अमेरिका में जो गरीब लोग होते हैं उनको फूड स्टैम्प्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो आप वो स्टैम्प ले आके दे दें, इट्स लाइक करेंसी, वो स्टैम्प दे दें. लेकिन वो फूड स्टैम्प को आप अगर देखें प्रोसीजर, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो प्रोसीजर. यू नीड टू हैव अ कंप्यूटर ऑफ योर ओन, यू नीड टू हैव अ डिजिटल एक्सेस, या आपको पूरा टाइम निकाल के उसके ऑफिस जाकर भरना पड़ता. तो उसमें ये होता है कि जो गरीब अफ्रीकन अमेरिकन है जो क्वालिफाई होते हैं फूड स्टैम्प्स के लिए, वो उसको भर भी नहीं जाते. दे डोंट इवन हैव द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू अक्वायर दैट. सो द मेजॉरिटी कम्युनिटी जो बेहतर पढ़े लिखे हैं, उनके फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एडवाइस देते हैं. दे टेक ए ग्रेटर एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ दैट थिंग दैट इज अवेलेबल. तो मैं जो कह रहा था कि माइनॉरिटीज के लिए द प्रॉब्लम इज कि even if there is no direct discrimination either from the state or majority community, जो minority community की underprivileged status होता है, उसके वजह से they cannot even benefit from the benefits that are available to them. That is what I'm trying to say. इसी पे आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि पिछले 40 साल से या 50 साल से बहुत सारी मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी में इलेक्शन ही इस चीज पे होता है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान. हैदराबाद में आप देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर वर्ड्स में मैं आपको बता सकता हूँ. और मुस्लिम लीडर वहां से इलेक्ट हुए हैं, तो दे कुड हैव डन समथिंग फॉर द पीपल. उन्होंने किया नहीं है. अगर मुस्लिम लीडरशिप ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया, तो उसके लिए हिंदूज कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मुझे यह बात नहीं समझ में आता. You're not understanding. I'm not saying that Hindus are just responsible for it. Muslims have been voting for Hindus also for a long time. मेरी से इतनी सी बात थी कि जो minorities, जो गरीब, देखिए जो minority rich होती है, right? There are rich minorities also. Sikhs, I think, are a richer minority in India than Muslims. इंडिया में सर माइनॉरिटीज बहुत रिच हैं, आप जैन देख लीजिए. जी हाँ. So what I'm trying to say कि अगर आप उस, हाँ, लेट्स से, सो फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त है पारसी, उनको भी यहाँ पे वो मेरे साथ एसपी जैन में पढ़ रहे थे, एमबीए करे, और उनको अमेरिका में एडमिशन मिल गया टू डू हिज मास्टर्स इन डिप्लोमेसी. और वो पारसी थे, तो उनके पास पैसे नहीं थे, स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो उनको रतन टाटा ने met with him and gave him, right? But he had the chance to go to Ratan Tata. But what I'm trying to say is कि जो rich minorities होते हैं, they have this institutional and community support. जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर अब Indian community is very rich, even though we are a very tiny minority, 1% से ज्यादा नहीं है, लेकिन we have more resources. मेरे दोस्तों ने वक्त बोर्ड की स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की है यूके में, स्कॉलरशिप्स हैं. Yeah, that's what, but what I'm trying to say is कि, so for example, कि because the community is highly educated, rich छोड़ दें आप, highly educated, they are able to study the system and understand how the system works and get the most out of it. So Indians don't miss out on opportunities in the US because उनके father भी पढ़े लिखे, mother भी पढ़े लिखे, one of them will do the research, will tell them कि अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. आपको पता है कि यहाँ पर भी like for example, अगर आपको पता, if you want your child to become a doctor, किसी भी इंडियन रैंडम बंदे को खोल कर, he will give you more information than the education counselor at the school because they have done more research on it. So, but that is because they are, even though they are a minority, they are
एजुकेटेड एंड वेल ऑफ माइनॉरिटी। बट अगर आप वही करें कि गरीब माइनॉरिटी के पास चले जाएं, जैसा कि एशियन माइनॉरिटीज में, बास एशियन माइनॉरिटीज बहुत गरीब हैं, उनके पेरेंट्स आर नॉट हाई स्कूल रिलेटेड। तो मेरी जो बाल काटती है वो कोरियन लड़की है, और मैं उससे पूछा कि तुम, मतलब आई हैड नेवर सीन ए एशियन पर्सन बाल काट रही है। मैं उससे पूछा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती हो, तो शी सेड के इट नोबडी टॉक्ड अबाउट इट इन माय हाउस। उसके फादर भी कॉलेज को नहीं गए, उसके मदर भी नहीं, वो दे आर ऑल लाइक टेक्नीशियंस, इस तरह की काम करते हैं। सो शी स्टार्टेड मेकिंग मनी अर्ली ऑन एट द एज ऑफ 16 एंड शी थिंक्स शी इज वेरी हैप्पी। शी डिडंट एवर थिंक कि मैं कुछ और भी बन सकती हूँ। लाइक शी डज नॉट अंडरस्टैंड उसका पोटेंशियल ही क्या है, नहीं पता है, राइट? So like you can't, like nobody saw her academic potential to say अरे ये इसको तो मैथ अच्छी आती है, अरे इसको तो साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। सो द पॉइंट इज के जो अंडर डेवलप्ड माइनॉरिटीज होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, दे नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट to even discover their potential and find the pathways to the benefits that are there for them. आप जाके देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि जो माइनॉरिटी की जो एलोकेशंस है इंडिया में are not fully utilized. And it is not because the government is discriminating, it is because the community itself is not applying for it. सर जब ये चीज अमेरिका में हो रही है कि उन्हें पोटेंशियल नहीं पता, वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इंडिया में हो रही है, तो इंडिया तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मतलब जहां भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही होगी। That's what बिफोर वाइंडिंग अप मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आप ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया में मुस्लिम 8% से बढ़ के 16% पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान में वो 14% से घट के 1% पहुंच रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दैट इज नॉट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट साहब? उसमें क्या हुआ था, पीपल यूज दैट इज 1941 का सेंसस है। 1951 का सेंसस सेज 1.6%। तो जो पार्टीशन में जो पॉपुलेशन ट्रांसफर्स हुआ, तो उसमें हिंदू और सिख इंडिया आ गए। सो यू शुड लुक फ्रॉम 1951, जो पार्टीशन के 4 साल के बाद जो हुआ। यस, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान की सेंसस में दे मे हैव अंडर काउंटेड हिंदू, but it was only 1.6% in 1951. It is 2.14% in 2017, which means relative growth is there. The relative growth is not because of religion. ये इंडिया में भी गलत फहमी है। जो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो रिलेटिव ग्रोथ हाई है वो गरीब स्टेट्स में है, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह। सो इट इज क्या कहना चाहिए, a characteristic of poorer for me. Because the Hindus are so poor, I think they have a higher growth rate in Pakistan. If they were 2.14% हो गए हैं, but it is because of poverty. It's the combination of minority and poverty which makes it more deadly. But then rising for Muslim population in India is an indication कि इंडिया में मुस्लिम्स पे उतनी एट्रोसिटी नहीं है जितनी बताई जा रही है नहीं सर? मतलब मैं एक शो कर रहा था एक पाकिस्तानी होस्ट के साथ। मैं उनसे पूछा कि भाई अगर आपको चांस मिले टू बी ए मुस्लिम इन इंडिया और ए हिंदू इन पाकिस्तान, व्हाट वुड यू चूज? इफ यू वांट टू बी an Indian in a Muslim in India or a Shia in Saudi Arabia, what will you choose? You know, तो जहां भी देखें आप इंडिया, that's why India is in a democracy now, sir, because of that. Not only are Muslims, मतलब देखिए आप हर फील्ड में मुस्लिम्स आर डूइंग रीजनेबली वेल, बट देयर आल्सो, अगर आप सचार कमीशन रिपोर्ट को पढ़ें तो इट आल्सो शोज कि देयर आर स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स टू ग्रोथ and development, or there is always a scope of development. तो हम ये मानते हैं, no doubt about it, कि भाई कहीं तो है, उतने ही हिंदू भी impoverished हैं, underprivileged हैं, मुस्लिम्स भी हैं, no doubt about it. और मुस्लिम community, South Indian Muslims are educationally better off
they're not Indian Hindus. तो सर जहां पर मौलाना अगर ये समझाएंगे कि आप स्कूल में मत जाइए, आप मदरसे में पढ़िए, तो वहां पे ऐसा ही होगा और बहुत लोग आंख बंद करके भरोसा करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स ने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि मेरी एरिया में स्कूल खोले, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनका वोटिंग पैटर्न वही होगा जो साउथ इंडिया में है, उनका वोटिंग पैटर्न वो कभी नहीं होगा जो यूपी में है। If Indian Muslims listen to their secular leaders more than they listen to their Maulanas, they will be a rich and more prosperous community. And इस समय आज की डेट में बांग्लादेश में 7.95% मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं। अब ये बांग्लादेश की पॉपुलेशन पहले पाकिस्तान में थी, तो 1% कैसे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, पाकिस्तान में 28% पार्टीशन से पहले हिंदूज थे बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेंसस इन बांग्लादेश इट वाज 22% हिंदू पॉपुलेशन इन बांग्लादेश। राइट। अब ये जो 22% जो बताया, ये 22% पाकिस्तान में था कि नहीं, तो वो 1% उन्होंने फिगर कैसे पाकिस्तान में था। जी हाँ, टोटल पाकिस्तान में था। तो ये टोटल पाकिस्तान में, अरे भाई अगर 28% होगा तो 1.5 जो बता रहा हूँ वो वेस्ट पाकिस्तान की, 1.6% जो थी 1951 में वेस्ट पाकिस्तान एंड 22% इन ईस्ट पाकिस्तान। सो द टोटल Hindu population of combined Pakistan in 1951 was 23%. So that means no Hindu has been converted. क्योंकि वो 1% तो 1% ही चल रहा है। नहीं, तो we do know, मतलब वो इधर आ गए ना, तो जो स्प्लिट हो गया 71 के बाद, मतलब जो फोकस है, I don't think that Hindu men are being converted. ये एक that's a different other बीमारी है जो there needs to be a sociological study कि क्यों Hindu men are not being converted। सब कितने सारे तो मैं बता सकता हूँ। लोग आज भी दिनेश कनकरिया बोल रहा है कि मेरे ऊपर कन्वर्जन का प्रेशर है। यूसुफ योहाना has been converted। कितने सारे। Yes, मतलब Khanversations is one of the biggest spokesperson के वो लोग they are trying to get out of their poverty। See, मैं वही कितने हिंदूज हुआ करते थे। अब तो ये बोला जा रहा है इस्लामाबाद में हिंदू इतने हुआ करते थे, आज की डेट में हिंदू देखना मुश्किल हो जाता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आज का डिस्कशन थोड़ा नीवायर जरूर गया, लेकिन ठीक है, इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। Those are underlying issues which we need to talk about। ठीक है, मतलब we were both a bit incoherent, इधर उधर जा रहे थे, but the thing is that those are issues that are important and they need to be talked about, no doubt। Right। हुआ एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ भी था इस वजह से, वरना चल मैं हिंदू मुस्लिम डिस्कस करता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में हम पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उनसे बेहतर अपने यहाँ मुस्लिम्स को हमारे यहाँ रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे यहाँ कितने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स, हमारे यहाँ कितने सारे प्रेसिडेंट, 4 प्रेसिडेंट्स, 1 एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड 3 प्रेसिडेंट्स, और साथ में 2 हमारे जो चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब और दूसरे अल्तमस कबीर। इतने सारे लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ चुके हैं, इतने सारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं। तो पाकिस्तान में तो आई नॉट सीन। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।